अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, ये तत्व ज्ञान ना मिलने से, अध्यात्म ज्ञान ना मिलने से अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से, रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीले तक, समाज से, वो केवल यही मिलती है भाई अपना करके खा ले और लेकर दे दे। ये तो एक नेक पुरुष का कर्तव्य बनता है, ये तो फर्ज होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने भविष्य का जो करना था, वो परमात्मा की साधना, धर्म, पुण्य करने थे, वो ज्ञान के बिना वंचित रह गए। और वो ज्ञान मिले सतगुरु और संत से, तो परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। ठीक है, समाज संसार में रहने की विधि तो आपको समाज के लोग बता ही रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो संत ही बताया करते हैं। और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में ग्रिप हो गए और उन्हीं विचारों से आप संतुष्ट हो गए कि इतना ही काम है। जब सत्संग में आवांगे पता चलेगा कि मनुष्य का और भी एक आवश्यक काम है जो हमने प्रारंभ नहीं किया। दास पहले गांव गांव में जाते थे, सत्संग करता था। एक गांव में दो भाई थे, एक ने उपदेश ले लिया था, एक उनके पिताजी थे, बहुत नेक आत्मा थे, लेकिन इस ज्ञान के अभाव से वो इन सत्संग आदि के नाम से बहुत खिंचते थे। हम वहाँ 3 दिन का पाठ करते थे जैसे यहाँ चलता है, और 3 दिन तक 2-2, 3-3 बार टाइम में सत्संग करते थे। घर वालों को समझाते थे, क्योंकि नया भगवान, नया ही ज्ञान, कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुद्धि में आता है ये। तो हम सत्संग कर रहे थे, उन घर वालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन कोई भी हुक्का बीड़ी तम्बाकू का प्रयोग करने नहीं आवे, या घर में बीड़ी तम्बाकू लेकर भी नहीं आवे। तो क्या हुआ कि उनका बूढ़ा ऊपर चौबारे में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे, ऊपर हुक्का भर कर बैठ गया दूसरे भाई अपने पुत्र के घर पे। हम सत्संग करते रहे। तो जब सत्संग समाप्त होने को हुआ, रात, पहले दिन सत्संग सुना दिन में, फिर रात ने सुना, तो अगले दिन वो रात्रि के समय सत्संग समापन हुआ, बूढ़ा नीचे आ गया। लगभग 70 वर्ष की आयु थी उसकी। अब वो आके हमारे पास बैठ गया जमीन पे, और उसकी पुत्र वधू ये सोच रही थी बूढ़ा पता नहीं क्या बोल लेगा महाराज जी को, पता नहीं क्या कह देगा यू, क्योंकि इनने कभी ये काम देखे नहीं, और पता नहीं क्यों आ गया यू तो बहुत चिढ़ा करता है इन बातों से। वो बैठ के और आंखों में पानी भराया, रोने लग गया। मैंने पूछा क्या बात होगी बाबा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? ने बोला जी जो ज्ञान आपने सुनाया, ये बात तो आज तक हमने कदे सुनने को ना मिली। हमने तो लक्ष्मी चंद की रागनी सुनी हैं, और कोई सांग सिनेमे देखे, और मैं तो इतना मेहनती आदमी था। इन पुत्रा के 2-4 किले आवे थे, मैंने इनके 12 किले बना दिए। 12 एकड़ जमीन, 8 एकड़ और मोल ली मेहनत कर करके। और ईब मेरा क्या होगा, मैं तो 70 साल की उम्र होगी मेरी। अब मैं क्या करूँगा, क्या बनेगी मेरे साथ में? मैंने तो इस ज्ञान से सारी रात नींद आनी बंद हो गई, और अब मेरा खाना पीना भी छूट गया। अब क्या बनेगा, मेरा क्या होगा? मेरी तो उम्र जाली। और उसकी पुत्र वधू भी वहीं बैठ की। बूढ़ा आज तो बहुत अच्छा बोला, और वह ध्यान से सुना कि जो क्या हो गया बुढ़े के एकदम। ने बोला जी क्या मेरा भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा देखो विश्वास करो, विश्वास करो। अब जैसे कुएं होते थे पहले बहुत गहरे, और उनमें 100-100, 150 फुट नीचा जल होता था। उसको निकालने के लिए एक लंबी नेजू हुआ करती रस्सी, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सा, और 150-200 फुट लंबा।
और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो 100 फुट दूर तो खींच के ले जाते थे 2-3 जने, और फिर बाल्टी से जल निकल आता था। तो मैंने कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और निज्जू हाथ से छूट गई रस्सी, और वो तो जा रही है और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली यार, वो हाथ में आ जा, लास्ट की 6 इंच भी ठहगी, लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और हाथ में पकड़ी जावे तो क्या हो, वह बाल्टी भी बाहर आ जा और पानी भी साथ आवे, जल भी भरा होगा और बाल्टी भी मिल गई, कुछ भी ना गया। अरनू का जान देव तो जाए ली, तो वो तो जा ही रही है, फिर तो पड़ गए कुएं में, हाथ से छूट गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत भक्ति आपको मिलेगी, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और आप क्या तो अभी 70 वर्ष है, एवरेज 80-90 तो मानते हैं मनुष्य की आयु, और आप तो स्वस्थ दिखाई देते हो, करड़े हो, खूब तगड़े, और नाम लो पर ओका बीड़ी शराब तम्बाकू ये छूना नहीं पड़ेगा। और आन उपासना कुछ नहीं करोगे, ये बाबे गांव घूम में जितने डेरे डारे बन रहे हैं या अन्य जो समाधि पूजा तीर्थ व्रत ये नहीं करने होंगे। ने बोला जी मैं तो कुछ नहीं करूं, मेरा पीछा छूटे क्यों करे, और कर करा लिया हमने, सारी उम्र डले डोलिए, मुझे दीक्षा दे दो। उसकी पुत्र वधू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवा है तू, नाम लेकर हुक्का नहीं पीना। नो बोला तू देखिए तो एक बार, मन तो पता ही ना था इस बात का, आग लग गई सोके गए, फूकना मैंने मेरा गधा बनूंगा, कुत्ता बनू, ब्रांड मट्टी होगी। और संता के वचन है ये झूठे नहीं हुआ कर दे बेटी, तो पुण्यात्मा देखड़े भाग जाएंगे बुढ़ापे में। नाम ले लिया उस भक्त ने और 10-15 वर्ष जिया और सह शरीर आराम तो अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लेखा धरे नहीं कोई। अपने आत्माओं जैसे बालक भक्ति पर लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़कीबाजी ला देगा। न पता है उसने तो रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए तो स्लोप में लिया जीवन कति नो डलान में है। लास्ट दिन के रह जा 60 साल पाछे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने। और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे। और ईबत ही न्यू पड़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत गड़ी रे आगी अंत गड़ी। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत गड़ी रे आगी अंत गड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालों या मन में रही और एली करवा दो खड़ी। टिकट कटन न हो रही है और ये आस्था लाए बैठा है कि भगवान एक पोता और ब्याह जा फिर बेशक मर जाऊं, और फिर नो कहे एक छोरे किया एक और मकान बन जा बस फिर क्या कहने बेशक मर जाऊं। बता, इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कुण में, ना ताश खेले ना होके पाड़े ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वाए। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे और ले रहे तीन राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी,
अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है। आपने नो दिखा है कि तो बड़े आगे पाछे इसका सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कहते हैं ये तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। या भक्ति नहीं है तो यो राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है और आगे की दाढ़ी बनती नहीं, क्योंकि यो नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना काठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये तो पत्थर हैं जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहाँ से हुए। हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सत भक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आकर इकट्ठे होते हैं जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान ने। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करें जो आज सारे नंबर मिल गए। और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है लाइलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या हो बनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बाँह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत। फिर न क्या पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ,
और यम के दूत दूर हो जाएंगे, न एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़ कर चलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।